सभी को नमस्कार। आज हम आरबीएसई द्वारा संचालित कक्षा 10वीं की सितीज का प्रथम पाठ सूरदास लेकर आए हैं। आप इसे मनोयोग से पढ़ें, लाइक कमेंट अवश्य करें, शेयर ज़रूर करें। सभी को नमस्कार। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th की सितीज अनिवार्य हिंदी, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा है। तो देखिए, सितीज के अंदर सबसे पहला पाठ है, उस पाठ का अपन अध्ययन करेंगे। वो पाठ है हमारा सूरदास। सूरदास के अंदर देखिए ये काव्य खंड है। तो सूरदास के बारे में इस अध्याय के अंदर क्या क्या बताया गया है, इनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो परिचय है कवि का वो पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म, यानी कि यह जो सूरदास जी थे वो कृष्ण भक्त थे। तो इनका जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार, जो आचार्य थे रामचंद्र शुक्ल, इनके मतानुसार की बात कही जा रही है कि 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरोभावात संवत 1620 के आसपास हुआ है। कह रहे बात 1540 के आसपास की है, लेकिन कह रहे सन्निकट निकट या अगर और कुछ कहें तो संवत 1620 के आसपास इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच एक गांव है जिसका नाम है रुनकता, उसमें इनका जन्म हुआ है। और कुछ विद्वान हैं वो दिल्ली के निकट जो सिंही नामक गांव है उनको जन्मस्थली मानते हैं। यानी कि कोई कहते हैं भी मथुरा और आगरा के बीच जो रुनकता ग्राम है वह जन्मस्थली मानते हैं। कोई है विद्वान जो सिंही को क्या है जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। पिता का नाम है जो रामदास है। और वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए। वे कह रहे हैं कि वार्ता साहित्य और जो भक्तमाल का आधार है उनके अंदर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज और अमात्य तथा राजकवि चंद्रवर्दई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। यानी कह रहे हैं कि साहित्य लहरी के अंदर कहा गया है कि ये पृथ्वीराज के अमात्य, पृथ्वीराज के जो मंत्री थे अमात्य, और राजकवि जो चंद्रवर्दई है उनका जो वंशज ब्रह्मभट्ट से मालूम होते हैं। इन पद से बहुत सी बातें ऐसे ज्ञात होती हैं और इसी पद के आधार पर यह भी कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। कह रहे हैं कि नेत्रहीन थे, आंखों से अंधे थे, इनके कारण एक कुएं के अंदर गिर पड़े और 6 दिन वहाँ पर पड़े रहे। यानी कि कुएं में कम से कम 6 दिन तक पड़े रहे। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और उसे सनेत्र कर दिया। और उनको क्या है, जो अंधे थे अंधे से क्या है नेत्र प्रदान कर दिए गए कि भी आप देख सकते हैं अब। फिर कह रहे हैं कि इस पर सूरदास ने कहा, लेकिन सूरदास ने कहा, प्रभो जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं मुझे, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि जिन नेत्रों से आपके मुझे दर्शन हुए हैं उन नेत्रों से मैं सांसारिक जो पाप है उनको नहीं देखना चाहता हूँ। और उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। और जो भी इन्होंने निवेदन किया तो कह रहे हैं कि जो नेत्र थे, आंखें थे, वो सदा के लिए बंद हो गई, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु का मतलब है हृदय रूपी जो आंखें हैं उनसे देखना उन्होंने शुरू कर दिया। कई विद्वानों का मत है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, पर ये जो मत है विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। भाई कोई विद्वान मानते हैं कि जब जीवन का अंतिम समय था, अंतिम पड़ाव था, उस समय ये अंधे हुए थे, क्योंकि इनका प्रमाण हमें उनके पदों से मिल जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि जो इनके प्रमाण है, जो तथ्य है, वो इनके जो पद है इन पदों से मिल जाता है। कह रहे हैं या माया झूठी की लालच दुह द्रग अंध भयो, ये माया झूठी लालच दुह द्रग अंध भयो। कह रहे हैं ये माया मोह माया है, सब एक झूठी ये लालच है, सब कुछ लालच है ये। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया है और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति और संख्य भाव में परिणित हो गए। उनकी जो भक्ति थी वो थी एक दास्य भाव और एक संख्य भाव की इनकी भक्ति थी। भाई कहा जाता है कि सूरदास की जो भक्ति है तो वो अपन कह सकते हैं कि दास्य भाव और संख्य भाव। फिर अपने गुरु, इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, इनके गुरु थे वल्लभाचार्य।
गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। भी वल्लभाचार्य ने आज्ञा दी, उनके अनुसार उन्होंने काम किए। सूरदास की जो उपलब्ध रचनाएं हैं मुख्य 3 है, एक सूरसागर है, साहित्य लहरी और सूर सारावती। कहा जाता है कि सूरदास की जो मुख्य रचनाएं हैं तो वो सूरदास की सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। सूरसागर इनका प्रमाणिक अत्युत्तम एक श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। कह रहे सूरसागर है इनका एक प्रमाणिक और अत्युत्तम एक श्रेष्ठ काव्य। यहाँ अत्युत्तम, अति धन उत्तम, ई का ये होने से यण संधि हुई है यहाँ पर, अति धन उत्तम, अत्युत्तम, और उनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और उनके जो पूर्ववर्ती किसी भी जो कवि है उनकी भाषा में काव्य की न छटा है, न इतनी साहित्यक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण बातें कही गई है। तो जब अभी तक हमने पढ़ा जो सूरदास के बारे में पढ़ा कि ये जन्मांत भी अंधे थे, या फिर ये भी स्थिति विवादास्पद बताई गई हैं। कुछ पद है, उन पदों के अंदर भी बताया गया है कि जब अंतिम समय था तो उन समय ये अंधे थे। तो अब पाठ के अंदर क्या बताया गया देखें कि प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका का जो प्रथम मिलन का वर्णन है, यानी जो प्रथम पद बताया गया है इनमें कहा गया है कि कृष्ण और राधिका का जो प्रथम मिलन का वर्णन है ये बताया गया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। अपरिचय, जिनका पहले कोई परिचय नहीं था, तो सबसे पहले कृष्ण ने उसकी पहल की, बात की शुरुआत की कि राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की। तो देखिए कह रहे हैं कि राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियां, आदतें एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है, मतलब व्याज स्तुति के अंदर कह देती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। कृष्ण को राधिका खेलने के लिए आमंत्रित करती है और शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। और इस भ्रमर गीत के रूप में ये माना जाता है कि भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है, एक अनोखा है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, और किंतु कृष्ण के समोन में डूबी गोपियों का विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते, मतलब देखते रह जाते कि कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार से जो गोपियां हैं वो डूबी हुई है और उनके विचार कैसे हैं उनके बारे में, और गोपिकाओं के उपालंब और विदग्धता और करुणा से भरे हैं। और गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय वो कह रहे चलनी हो जाता है और वे स्वयं कह रहे कृष्णमय हो जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से बात कही जाती है तो उद्धव स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं और आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत भी फीके पड़ने लगते हैं। और प्रस्तावित जो समस्त पद है वो गेय पद है। कैसे पद है? गेय पद है। तो देखिए आगे कह रहे हैं कि सबसे पहला पद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बुझत श्याम कौन तू गोरी। कह रहे हैं बुझत श्याम कौन तू गोरी, अरे कहो रहत काकी, कहाँ रहती काकी, अरे बेटी देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। कह रहे हैं बुझत श्याम कौन तू गोरी, यानी कह रहे हैं कि कृष्ण ने पूछा कि हे गोरी बुझत श्याम। कह रहे हैं कि प्रथम बार जब ब्रज के अंदर जब राधा आई तो उसको देखकर कृष्ण ने पूछा कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, कि हे गोरी तुम कौन हो। कह रहे कहाँ रहती काकी है, अरे कहाँ रहती काकी है, यानी तुम कहाँ रहती हो। बेटी देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, और किसकी पुत्री हो, हमने कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। हमने तुम्हें कभी है जो ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। कह रहे काय कौम ब्रज तनावर्ती, अरे भाई किस लिए हम ब्रज की गलियों में आए। कह रहे हैं कि क्यों भाई हम ब्रज की ओर आए, खेलत रहती अपनी पोरी, और हम हैं जो अपनी गली के अंदर ही खेलेंगे, भाई यहाँ क्यों आए। फिर कह रही हैं राजा कि सुनत रहती सुनती नंद ढोटा, अरे भाई सुनने में आया है कि यहाँ पर कोई नंद का लड़का है। अरे सुनत रहती नवती नंद ढोटा, सुनने में आया है कि यहाँ नंद का कोई पुत्र है, नंद का कोई छोरा है, नंद का कोई बेटा है। करत फिरत माखन दधी छोरी, और कह रहे हैं कि वो दही और माखन की चोरी करता रहता है कि भाई हमने सुना है कि यहाँ पर नंद का लड़का है, वो करत फिरत माखन दधी चोरी, और कह रहे हैं माखन और दही की चोरी करता है। फिर कृष्ण कहता है कि तुमरो कहाँ छोरी हम ले, कि भाई हे राधा हमने तुम्हारा क्या चुराया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, और हम दोनों क्या है साथ में खेले, एक संग मिलकर खेले।
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कह रहे सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातानी बुरई राधिका भोरी। और कह रहे हैं बाद में सूरदास जी कहते हैं कि जो तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रहे हो, हमने ऐसी बातें हैं वो नहीं सुनी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातानी बुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों में शिरोमणि अर्थात रसिकों में सर्वाधिक रसिक कृष्ण ने अपनी चतुरतापूर्ण बातों से भोली भाली राधा को भुला दिया है और उसके साथ खेलने के लिए अपनी बात भी मनवा ली अर्थात स्वीकार कर ली। कह रहे हैं कि बुझत श्याम कौन तू गोरी और कहाँ रहती है काकी, बेटी देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। तो कह रहे बुझत का तात्पर्य होता है पूछते और काकी का अर्थ है किसको, खोरी, खोरी का अर्थ होता है गली और तन यानी उनकी और पोरी का अर्थ होता है दहलीज। और देखिए सोनंती का अर्थ है कानों से और यहाँ पर जो ढोटा लिखा है ढोटा का अर्थ होता है लड़का पुत्र। और कह रहे हैं फिरत माखन दधी और दधी का अर्थ होता है दही, क्या होता है दही। फिर के लेहे, कह रहे हैं कि कहाँ चोरी हम ले का अर्थ होता है चुराना या चुरा लिया है ना, बुरई। और यहाँ पर आगे देखो लिखा है बुरई, बुरई का अर्थ है होता है बुलाया या बहका दिया और भौरी का अर्थ होता है भोली। तो देखिए ये जो हमारे सूरदास जी का तो था पद पहला वो हमने देखा आज तक यहाँ। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा, तीसरा और चौथा होगा, उसका अपन वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। और देखिए अब वीडियो को देखते रहें और आगे से आगे शेयर करते हैं जिससे हर एक विद्यार्थी के पास आसानी से हमारा ये वीडियो है वो आगे से आगे पहुंच सकता है। आप इसे शेयर अवश्य करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।